प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने और कुछ नए आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं। उसके अलावा जिन साथियों का भाई एग्ज़ाम सेंटर है दूसरे ज़िले में आया है या फिर काफ़ी किलोमीटर दूर आया है, तो आपको कितने बजे तक आपको पहुंचना है और आपको कितने दिन वहां पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। और एक गलती साथियों आपको भूलकर भी नहीं करनी है, जिससे साथियों आप भी पेपर देने से वंचित नहीं हो पाएंगे। देखो दोस्तों, ये प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है और जैसे ही इसका एग्ज़ाम होगा ये मान के चलना कि ऐसा महसूस होगा कि राजस्थान में कोई बहुत ही बड़ा मेला है वो लग चुका है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी साथियों, देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे वैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने अच्छा काम किया है कि लगभग अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उनके गृह ज़िले में लगभग 30 या 35 किलोमीटर के दायरे में दिया है। जैसे ये अभ्यर्थी देख सकते हैं, जैसे इनकी तहसील भाई कौन सी है, बहरोड है ना। और इसके अलावा क्या है, कोटपुतली तहसील में इनका सेंटर दिया है। तो मात्र ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम सेंटर है उनके गृह ज़िले में आया है। लेकिन क्या है 38 भाई क्या है, अब की बार ज़िलों में इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं कि भाई उन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम सेंटर दूसरे ज़िले में आया है, तो काफ़ी का क्या है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी का दूर एग्ज़ाम सेंटर आया है, तो आप ऐसा करना भाई, देखो ये आपकी लाइफ का सवाल है। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम 19 सितंबर को है, तो आप ऐसा करना 18 सितंबर की सुबह को आप रवाना हो जाए बस में, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई किराया तो लगेगा नहीं और आराम से वहाँ आप पहुँच जाएं। अपने जो भी धर्मशाला वगैरह हो, कहीं पर भी आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। आराम से वहाँ आपको रेस्ट करना है। इसका ये फ़ायदा ये होगा कि आपको जल्दीबाजी नहीं होगी। और मान लो आप सही टाइम पे नहीं पहुँचते हैं तो साथियों हो सकता है, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में काफ़ी अभ्यर्थी हैं वो वंचित हो जाते हैं ना। तो आपको कम से कम, मेरा ये मानना है, 2 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके आपको बैठ जाना है आराम से, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ने का मैटर लेके जाए आप वहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ लेना, क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है। आपको इसमें क्या है, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साथियों जैसे मान लो किसी युवा साथियों का भाई 25-30 किलोमीटर के दायरे में आया है, तो या तो भाई आप अपनी बस से जा सकते हैं या फिर आप अपनी बाइक लेके लगभग कोशिश करें कि आप भी लगभग 2 घंटे पहले निकल जाएं, क्योंकि भाई मान लो 30 किलोमीटर का एरिया है तो बाइक में आप 20-25 मिनट में आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको वहां जाना है अपना सेंटर का, अपने सेंटर को आपको पूर्ण रूप से कंफर्म कर लेना है, ठीक है ना। आपको ये कंफर्म करना है कि मेरा ये सेंटर है ना। ऐसा ना हो कि भाई आप दूसरे सेंटर पे पहुंच जाओ। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर के नाम है वो लगभग सेम होते हैं ना। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना। और एक गलती साथियों आपको ये नहीं करनी है, जो बोर्ड ने नियम बताए हैं उन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। और प्लस में जो अपनी OMR सीट है उसमें 5वां ऑप्शन उसी कंडीशन में आपको क्या है, खाली छोड़ के नहीं आना है। ध्यान रखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और आधा नंबर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों, है ना। और आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें आप 5वां ऑप्शन भर के आ जाएं, ठीक है, जिससे आपका नंबर वहाँ नहीं कटेगा, आप डबल नेगेटिव मार्किंग के शिकार नहीं होंगे, ठीक है। और आराम से, मुझे विश्वास है कि ये जो लगभग कुछ दिन का समय बचा हुआ है आप रिपीट करिए, नया कुछ पढ़िए मत। जो भी आपके पास मैटर है भगवान का नाम लीजिए और जितना फास्ट तरीके से आप रिपीट कर सकते हो कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बड़ी भर्ती है, मौका आपके हाथ में है, 2026 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। धन्यवाद।